प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। जो ही कैमरा जो है वो रिकॉर्ड पे जाता है, पब्लिक के जो मसाइल हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका कोई अंत नहीं है फिर। और जिससे भी आप बात करें, प्राइमरीली उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि उसके जो अखराजात हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो गुजारा नहीं कर पा रहा। फिर मोबाइल स्नैचर्स बीच में आ जाते हैं, फिर दीगर मसाइल आ जाते हैं, सेहत के इशूज़ आ जाते हैं। देखिए आप कि क्या हालात हैं लोगों के। ठीक है जी जी। नाम क्या आपका? अजहर। अजहर भाई, कितनी उम्र हो गई? 21 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काम सही है भाई? शुक्र है मालिक का भाई। कितने साल पहले अजहर भाई ये शुरू किया था? ये भाई सन 2016 में। 16 में? आज से काफ़ी अपना 6 साल तो हो गए जी। तो ये तो अच्छा है, चलें बेहतर है। तो क्या अच्छी कमाई है भाई? शुक्र है मालिक का भाई। कि गुजारा गुजूरा ही है? सही है भाई, गुजारा हो जाता है। तो ये सारे जेब खर्च आप अपने पास ही रखते हैं? नहीं नहीं, घर देता हूँ। घर किसको? अम्मा अब्बा को? किसको? अम्मा को। तो अपने लिए कितने रखते हैं? अपने लिए कोई भी नहीं रखता मैं, अभी कुंवारा हूँ। अम्मा का को मूड नहीं तुम्हें शादी करने का? हमारे हाथ नीले करने का? अभी नहीं शादी करनी। क्यों? नहीं। वजह क्या? अभी टाइम ही नहीं हुआ। अजहर भाई क्या टाइम नहीं हुआ यार? नहीं जवान हो गए हैं आप माशाल्लाह से। भाई महंगाई इतनी है, शादी करके क्या करूँ? घर का सर्कट चलाऊँ कि बीवी का चलाऊँ? देखो ना, महंगाई इतनी है। 1000 रुपया इधर से लेकर जाता हूँ, 1000 रुपया बना होता घर में, खर्चा हो जाता, जती हो जाता है। एक बेबे तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहती अजहर? नहीं नहीं, मुझे पता चल गया यार। नहीं वो कहती है कमाऊ पूत है, ये हाथ से निकल गया तो क्या? नहीं नहीं भाई, मैं फिर एक और बुलबुल आ जाएगी, वो अपने परों पे बिठा के से पता नहीं कहाँ ले जाए। वो अजहर तेरी शादी नहीं करना चाहती अब बेबे तुम्हारी? मैं अभी आप ही नहीं करना चाहता। तेरी बेबे नहीं चाहती अजहर? नहीं भाई, मैं नहीं कर चाहता अब। अजहर मुझे कहानी सारी पता चल गई है। नहीं भाई, महंगाई इतनी है यार, मैं सोचता हूँ घर का सर्कट चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा? अजहर बेबे ने तुझे लारा लगाया हुआ है, उन्हें कहीं रिश्ता नहीं तेरा देखा। नहीं यार, मुझे रोज कहती है बेटा बस तेरा देखना, मैं ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी, सारी उम्र दुआएं देगा बेबे को। वो नहीं करना करेगी भाई यार, इंशाल्लाह क्यों नहीं करेगी भाई। मैं नहीं अब मान रहा, घर वाले सारे मान रहे, मैं नहीं मान बेबे रहा। कहती है इतने टाइम पे आके एक्यूरेटली आता है और मुझे पैसे भी देता है, मेरी खिदमत भी करता है। वो तो देना ही है, वो हमारा हक है। ठीक है, फिर अपनी और बुलबुल आ जाए तो बेबे को कौन पूछता है अजहर भाई? वो आपकी बात ठीक है भाई, अब मैं नहीं ना मान रहा, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं। बेबे की हुक्मरानी खतरे में पड़ जानी है अजहर। नहीं नहीं, उसने तेरा रिश्ता नहीं करना। करेगी यार भाई, क्यों नहीं करना? उसका मैं बेटा नहीं हूँ, करेगी। अजहर तू बेटा जरूर है, लेकिन तू कमाऊ पूत है भाई कोई चक्कर नहीं यार, क्यों नहीं करेगी? इंशाल्लाह करेंगे शादी, क्यों नहीं करनी? अभी मैं गई। मेरी बात मुझे शर्त लगा ले, मैं तुझे एक मिसाल दे देता हूँ। दूँ मिसाल? जी। आपने आज जाके बेबे को कहना है कि बेबे 15 दिन के अंदर मेरा रिश्ता ढूंढ। सही है। तुझे कल से मारना ना पड़नी शुरू होगी घर से, तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो तो कह रहे कल करा लो। नहीं अजहर भाई, वो कह ही रहे हैं बस। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं मान फिर रहा। जो तुझे रिश्ता देखने आएगा बेबे उनसे लड़बड़ा करेगी। नहीं, तू वो- देख तो सही उसकी टेक्निक। वो नहीं लड़ती, वो कह रही करा लो। मेरे ससुराल वाले भी काले हैं, वो कह रहे कराओ शादी। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं करानी। कुछ रिश्ता तय हो चुका है? जी। वो क्या? मंगनी। मंगनी होगी माशाल्लाह। तो ये आपने पसंद की करवाई है या बेबे की पसंद है? बेबे की पसंद। बेबे ने कहाँ से ढूंढे हैं? बस है ना। तो वो कह रहे हैं कि कर लें जल्दी। जी, वो काले हैं, वो कह रहे करें शादी। मैं कह रहा हूँ बेबे क्या कह रही? बेबे कह रही कर लो, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं करनी, महंगाई बहुत। आज पक्का समूह बना के बेबे को कहना मैं करवाना चाहता हूँ। सही है। फिर देखना सीधा ही गिलास आना है तेरे ऊपर। नहीं आता यार, इंशाल्लाह भरा हुआ नहीं आता। और गर्म दूध का भरा ना हो, बस ये ख्याल करना। मुझे उम्मीद है नहीं आता। तेरी उम्मीद टूट जानी है अजहर। नहीं तो- तेरी कौन सी उम्मीद आज तक बेबे ने नहीं तोड़ी, मुझे बता। नहीं भाई, जो कहता वो मानती है भाई। देख अभी क्या होता है तेरे साथ अजहर भाई। सही है। तेरी मासूमियत में तूने लूटे जाने अजहर। कोई बात नहीं यार। और अजहर भाई महंगाई कितनी है, क्या हालात हैं? महंगाई तो भाई बहुत है, इतनी महंगाई है ना, सोच भी नहीं सकते। ठीक है, घर का सर्कट बहुत मुश्किल चल रहा है भाई, इतनी महंगाई हो गई है। जितने भी कमाने वाले हों उतने थोड़े हैं अब। 2-3 भी हों, 5-6 भी हों, उतने भी थोड़े हैं। बत्ती का बिल बहुत आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है। ठीक है, और भी मामला ज़्यादा, बहुत महंगाई हो गई है भाई।
बहुत परेशान हो गए हैं। अगर खाना आप कितनी दफ़ा घर से खाते हैं और बाहर से कितनी दफ़ा खाना पड़ता है? भाई सुबह भी घर से खा के आता हूँ, शाम को भी घर से खाता हूँ, दोपहर में इधर खाते हैं शहर। क्या खाया था इधर दोपहर में? भाई इधर से बिरयानी खाई थी। अजहर भाई कितने में मिली थी? भाई 250 में। बेबे को पता है तू 250 अपने ऊपर लगाता है? इंशाल्लाह, क्यों कमाना किसके लिए है जी? खाना वैसे कभी पूछा बेबे ने कि तू अजहर देख मेरी बात सुन, तेरे साथ बुरा होना है, ये इंटरव्यू जब नशर होना है बेबे ने देख लेना है बेटा, तुझे बहुत मार पड़नी है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बेबे ने कहना है मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, वही रूखा सूखा लाता है, अपने बिरयानियाँ उड़ाता है भाई। कोई बात नहीं अजहर भाई आपकी कम बख्ती आने वाली है। अभी तो बेगम साहबा नहीं घर आई, हाँ जी। फिर बेगम साहबा ये इंटरव्यू सुनेंगी कि अजहर दोपहर को 250 की बिरयानी खा जाता है। जी अजहर सोच फिर क्या बनेगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। हमने कभी दिल पे नहीं लगाई। अच्छा जी तो वैसे बेबे डांटती ढूंढती नहीं है? नहीं, क्यों? बस प्यार करती है। हर बात ही मान लेते हो जी, और कि डांट नहीं पड़ती? नहीं अजहर क्या अभी आप सारा दिन आलूदगी में रहते हैं यार, जी मॉल इधर का आपके सामने ही है, जी गर्मी शदीद है, बहुत। तो फिर तो आप किस तरह ये गुजारा होता है? शुक्र है मालिक की ज़ात का भाई, गुजारा हो जाता है। वो सुना रब है, गुजारा कर रहा है, बस हो जाता है। कि गर्मी तो शिद्दत आप देखें, जिस दिन धूप। कोई बात नहीं, गर्मी सर्दी सबके साथ है, सही है ना? मजदूरी ज़रा टफ हो जाती है ना? जी मजदूरी जारी है, गर्मी हो सर्दी हो मजदूरी करनी है। हाँ करेंगे तो कोई खाने में दे नहीं जाएगा। हाँ ये तो सही बात, खुद ही कमाना है आपने, खुद ही खाना। वही कमाना वही खाना। पढ़े क्यों नहीं थे अजहर? बस यार भाई पूरी सही कहानी सुना दे। रिश्ते का शौक था मुझे, वो बना लिया बस शुरू से ही? जी पढ़ने से ज़्यादा रिक्शे का शौक था, इसको चला के मज़ा आता है। जी। और कब आपको शौक था कि मैंने रिक्शा बनाना है? ये छोटे होते मुझे शौक था। अजहर का ख्वाब पूरा हो गया। अजहर आपका शुक्रिया, थैंक यू। अजहर का ख्वाब पूरा हो गया। नाजरीन सुन रहे हैं, अजहर का ख्वाब मुकम्मल हो गया। रिक्शे का ख्वाब था छोटे होते ही, वो बना लिया। भाई क्या हाल है आपके? किधर भाग रहे हैं भाई? मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, आप पीछे भागते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राना अली रज़ा। राना साहब आप डर क्यों रहे हैं? नहीं डर नहीं। राजपूत तो नहीं डरते यार। क्या हाल है? क्या नहीं था जी? नहीं था जी, बस कोई नहीं है। करते क्या आप? करते क्या हैं? मैं भी रिक्शा ही चलाता हूँ। ओके ओके, तो कैसा काम चल रहा है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। ढेर सारे पैसे आ रहे हैं या बस? नहीं गुजारा ही है, आजकल कौन सा वक्त है ढेर सारे पैसों वाला, गुजारा चल रहा है बस। मेरे ख्याल पैसे आप अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई। हाँ जी। इन्हीं पैसों में पहले गुजारा हो जाता था, हाँ जी। अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो हर चीज़ें क्योंकि महंगी हो गई ना। हाँ जी, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने घंटे आप रिक्शा चलाते रहते हैं? मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ और साथ जॉब है मेरी। 2 काम कर रहे हैं? हाँ जी। फिर भी गुजारा नहीं? गुजारा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। कितने गुजारा घंटे तो सोते? हो कितने रहा घंटे? है। मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे नींद ये तो बहुत कम नींद है। बहुत है अब तो इतनी। चिड़चिड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें लड़ेंगे घर वालों के साथ। वो तो लड़ता ही रहता हूँ। वो तो ना ना रहती है लड़ाई। और ये सेहत का मसला है। आपको पता है जहनी सेहत भी होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है, उसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं। लेकिन जो है ना, अगर नींद को देखोगे ना तो फिर आप अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकोगे। जैसा वक्त जा रहा है ना बंदे का, अगर अपना नींद को देखोगे कि 8 घंटे 10 घंटे नींद करो, उसके बाद और 8-10 घंटे बंदा काम करे, बात किया करें, ये छोड़ दें रोटी रोजी के। तो फिर बंदा बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। अच्छा जी। ये गुस्से में आए हैं, मैं पूछूं क्या हुआ है? पूछूं ज़रा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असगर अली। आज इतने गुस्से में असगर भाई क्या हुआ? गुस्से में मैं आपका वीलॉग देखता हूँ, आप सिर्फ इधर आके हमारी रोटी रोजी के लिए बात करते हैं, मुल्क के लिए कोई बात करता ही नहीं है। मसला ये मुल्क के लिए बात करें ना, आप ही अपना कमेंट दें, हमें हमसे पूछे कमेंट हमारा, समझिए आप। करें बात, आप करें। तो आप हमसे बात पूछते हैं महंगाई के बारे क्या हाल है, इधर रखें। कि महंगाई के कितने आपके फेरे कितने लग रहे हैं, ये है वो है, तो मुल्क के लिए कौन बात करेगा? आप करें, सारे सुन रहे। आप फिर यही बताएंगे आप कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र। जब आप कोई और बात नहीं कर सकते, हाँ तो यही बता दें फिर आप कैसे हैं, हालात कैसे बस हैं। अब हमारे बड़ों ने भी ऐसे ही मर के चले गए, जिस तरह जानवर मरते हैं, समझिए हमने भी ऐसे ही मर जाना है। बच्चों को पढ़ाया आपने कि नहीं पढ़ाया? जी पढ़ाया। कितने बच्चे हैं? मैट्रिक की है, मेरी 4 बेटियाँ माशाल्लाह। तो आगे नहीं पढ़ा रहे? नहीं बस मैट्रिक आई, तीनों को, एक पढ़ती है 9वीं क्लास में पढ़ रही है। आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे? हालात ऐसे नहीं है। तो सरकारी में पढ़ाते जाएं।
सरकारी पढ़ाया ना, तो आगे भी सरकारी पढ़ाते हैं, सरकारी पढ़ाया। मास्टर्स करवाएं, आप डिग्री करवाएं, अच्छा उन्हें इंडिपेंडेंट होने दें। आप क्यों ये तो 10वीं के अपने बाद बच्चों के लिए इन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ा लिया ना, हमारे तो वैसे छोड़ दिया इन्होंने, हम पे छोड़ दिया ना उन्होंने। असगर भाई, चलें आप पे छोड़ा। मेहनत करें, ये ऐसे रहें सारी ज़िंदगी, कीड़ा मकोड़ों की तरह ऐसे रहें। आप पे छोड़ा ना, हाँ, तो आप तो जिम्मेदारी अपनी पूरी करें। तो कैसे करेंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा? सरकारी करते जाएं। सरकारी कैसे करते जाएंगे? नहीं बर्दाश्त आ रहा सरकारी में, समझ नहीं आ रहा वो भी। सरकारी भी नहीं अफोर्ड हो रहा। नहीं, इन्होंने तो अपने बच्चे पढ़ा लिए ना बाहर, ठीक है ना, ताकतवर हल्कों में भी पढ़ा लिए। लेकिन असगर भाई इधर पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी आपसे भी ज़्यादा जो कम कमाने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरी कमिटमेंट के साथ अपने बच्चे पढ़ाए, गिला नहीं किया उन्होंने। ये पता नहीं कैसे पढ़ाएं, ये सर्वे करें आप, मैं तो रोज़ करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आप तो मिलते हैं बस, आप हमसे ही पूछते हैं महंगाई के बारे, मुल्क के बारे को कौन सोचेगा? आप जो मुल्क नीचे इतना चला गया है वो कौन जवाब देगा उसका? आप कैसे जवाब देंगे? हम ऊपर बैठे हुए हैं, ताकत सबसे हमारे ऊपर पास है। हाँ, तक अवाम में शऊर नहीं है। ताकत हमारे पास है, अवाम के पास। जिनके पास ताकत है वो जिम्मेदार है। हर वाइब्रेंट सोसाइटी में अवाम के पास ताकत होती है। कि मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया। हमारी अवाम में शऊर नहीं ना आएगा तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी अवाम खुद ठीक नहीं है। हमें रात को पता लगे ना, रात को 12 बजे पेट्रोल महंगा होता है, जिसके पास जितने पैसे हैं वो पेट्रोल डलवाने चले जाएगा, लाइन में लग जाएगा। हमारे कारी साहब ने एक बात कही थी कि अगर जब टमाटर महंगे हुए थे साल पहले, बहुत ज़्यादा महंगे हुए, कारी साहब ने कहा अगर आप टमाटर ना खरीदें क्या कोई नुकसान हो जाएगा, आप दही डाल लें। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। ये मुल्क की ये बात नहीं है। दही भी बहुत महंगा है यार, दही कहाँ से डालें? वो देखिए मेरी बात सुने, ना तो उनका कोई कसूर है, ना ही शहबाज शरीफ का कोई कसूर है, ना ही कोई जरदारी का कसूर है, ना ही अगर भाई का कसूर है यार, किसका कसूर है? ठीक है, मैं मुल्क की बात बताने लगा हूँ। अब आप ये बताएं, ये चंद थोड़े दिन पहले मुल्क के बारे में बता रहे हैं यार। मैं वही ये जितना असगर शहरी है, ये भी तो शहरी है ना। चंद दिन पहले जो आपके सामने ये जो होता रहा है, ये मुल्क तब तक ठीक नहीं हो सकता अगर हुक्मरानों की ये बात करें। एक मिनट, वो भी ठीक है, नमाज ठीक है, जब तक अगर ये हुक्मरानों की बात करें जब तक ये एक नहीं हो सकते। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारे मुल्क का क्या होगा? जब तक ये एक साथ पे नहीं बैठेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक ये मुल्क क्या हाल है ठीक नहीं आपके? हो सकता। सर शुक्र आप है। असगर भाई की बातें भी सुन रहे थे? हाँ, मैं सुन- इनकी भी सुन रहे थे। आपका क्या ख्याल है? लेकिन सबसे पहले तो मैं आपकी काविश को जो आप करते हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये आप आवाम की जो आवाज़ है ना, इसको लेके आप चलते हैं। ठीक है, हम आवाम क्या कर सकते हैं? हम इस मुल्क में जी रहे हैं, रहना है हमने इस मुल्क में। अब महंगाई भी है, सब कुछ है। मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, और बाइकिया चलाता हूँ, और बाइकिया पे मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकता। कम से कम आप इनको बताएं कि कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती करें, घर ना दें, ज़मीन ज़र और कोई चीज़ ना दें, कम से कम ये तो दें कि इस आवाम में कोई दाल रोटी जो है, घी है, आटा है, वो आराम से मिल जाए, वो आवाम को अवेल हो, चाहे महंगा हो चाहे जैसे भी हो, अवेल तो हो। महंगा होने के बावजूद अगर वो अवेल नहीं हो सकता तो उसका क्या हासिल है? क्या हम इसी तरह पिसते रहेंगे? और क्या आप जैसे जीनियस लोग जो हैं उनकी बात भी आगे कोई नहीं सुन सकता? हमारी तो सुन ही नहीं रहा कोई। लेकिन मेरा ये सवाल है, जी। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके हुक्मरानों ने जी, आपकी आवाज़ को सीरियस लेना क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए सीरियस लेना छोड़ दिया है कि हम एक नहीं हैं, हम बटे हुए लोग हैं। पानी लेके आए, और बटे हुए लोग कैसे हैं पानी लेके कि हम आधे उस पार्टी में हैं, आधे उस पार्टी में हैं। हमारे अंदर खुद इत्मीदी नहीं है। यार देखें, बात सुने, पसीने में तो आप सारे खड़े हैं। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना वो कोई और नहीं कर रहा। प्रोग्राम करते नहीं ये कोई बात नहीं, आप दे दें हमें। थैंक यू, थैंक यू। जो काम आप करते हैं ना, वो मेरा ख्याल है एंकर जितने भी हैं ना, वो इस टॉपिक पे बहुत कम आते हैं, समझ गए? आप जो है माशाल्लाह, हम ये समझेंगे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग करके गरीबों की आगे पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी आप जो है ना एक मसीहा जो है आगे पहुंचा रहा है। हमारा जो
प्रॉब्लम्स है ना उन्हें सॉल्व करवा रहा है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं गरीब लोग कि यार हमें जो है हुक्मरान चाहे शहबाज शरीफ हो या दीगर कोई भी हो, हमें ये चाहिए रिलीफ। रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ इसी तरह मिलेगा कि अगर हम आयल आज तक कम करें। अब देखें IMF का ये जो इन्होंने कर्जा है, उनकी हर एक शराइत माननी है, हर एक शराइत जिसकी हम गरीबों को बिल्कुल नहीं। सारा कुछ उन्होंने अपने ऐसे लेना है, गरीबों से कोई भी नहीं लेना उन्होंने। इत्तेफाक नहीं है, अगर हम में इत्तेफाक हो। इनकी बात पूरी होने तो फिर आप दोनों, मैं करता हूँ बात। IMF से जो है जो भी है उसके कवानीन हम लोगों में मेरा असगर भाई चले गए? नहीं अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जी वो चले जाते होते हैं, जब हक की बात आती है ना वो भाग जाते हैं। ये वो इधर की आदत है, इधर की सच की बात है कि वो सच है की। अच्छा जी भाई ये जो है ना ये IMF में ये नहीं है कि शहबाज शरीफ को हम नहीं मानते, लीडर नहीं है, अच्छे लीडर है, बुरे नहीं है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आई कि उनकी तमाम शराइत मानने का वजह क्या है। इसका मतलब है कि कौम को मज़ीद डुबो रहे हैं, और भाई मज़ीद डुबो रहे हैं। नून लीग के हाँ भाई ये बताएं कि जो नून लीग के आप भी हैं, एक मिसाल है मैं भी हूँ, ये IMF की ये जो शराइत है ये मान ली गई हैं जी। गरीब से पूछते हैं भला क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? आदमी जो है पिछते जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता शराइत पे क्या क्या है, लेकिन वो शराइत ऐसी हैं कि जो है ना बिजली वो आने वाले वक्त में अगर आज 50 रुपये, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, 50 रुपये है ना यूनिट, ये यूनिट और 2-3 माह में 75 से 80 रुपये होगा। हाँ जी जनाब। तो मेरे भाई पिसना तो गरीब ने है। जो IMF बाहर से उन्होंने कर्जा लेना वो किसी गरीब के काम किसी के भी नहीं आना। हाँ जी, लेकिन जो महंगाई होनी है वो गरीब पे ही होनी है। हाँ जी, मरना गरीब नहीं है, जो मर्जी कर लो आप, हम चाहे जितने मर्जी इंटरव्यू दे लें, लेकिन बनना कुछ भी नहीं है। जो कर्जा उन्होंने बाहर से लेना है। हाँ जी भाई ये बताएं आप कि हमारे पास अरब अमारात हैं जी, जिसे अलजायर कहते हैं, सऊदीया है, बेहतरीन हमारा दोस्त है, तेल वाले जितने ममालिक हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड है जी, क्लोजली फ्रेंड है, और हमारे मकरूज भी है। यकीनन जो है हमारे तकरीबन 25% फौज उन ममालिक की हिफाजत कर रही है। देखें 1/2% पे हमें ऑयल मिल रहा है, तेल मिल रहा है। ठीक है जी, ये तेल जो है उसको 1/2% है और ड्यूटी फ्री भी है। पाकिस्तान में आके बैनुल-अक़वामी रेट पे क्यों बेचा जा रहा है? बैनुल के सवालों का जवाब कौन देगा भाई? असगर भाई वो तो नहीं है, तो चले गए। इनके सवालोों का जवाब वही दे सकते हैं। तो 75 सालों में आज तक ये नहीं पता चला हमने इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। जो आता है आपने इधर जाना है, मैं वही बताना, जो आता है भाई, जो भी आता है इधर जाना, इधर जाना है इन्होंने, जो भी आपने इधर जाना है, जो भी आता है, जो भी आता है उसने अपनी जेब भरी, जो भी आया लीडर उसने अपनी जेब भरी और वो आगे चले गया। अमेरिका से कर्जा लिया, उससे कोई भी, वो क्या करते हैं अमेरिका से कर्जा लेते हैं। मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैं आपको बताना, अगर ये सच ना हुआ तो मुझे बताएं। जब हम अमेरिका से कर्जा ले लेते हैं, 1 माह के लिए हमें रिलीफ मिलता है, वो क्या मिलता है? थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता हुआ, जैसे ही वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा महंगाई हो जाती है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अमेरिका के साथ क्या लेना देना? हमारा अमेरिका के साथ क्या तल्लक है? हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान में जन्म लिया है, हम मुसलमान भी हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान का गुलाम क्यों हो? वो कह रहे हैं आपको सुबह का दौरा पड़ा हुआ है, आप सुबह से अच्छी बातें कर रहे हैं तो ना करें, ये कह रहे हैं पीछे। क्या हाल है आपके? कैसे हो भाई साहब? तबीयत कैसी? शहर है, अल्लाह का फजल है। क्या हालात हैं यार? हालात तो आप खुद देख रहा है, कौन सा हालात है यार? ये डैम का हुकूमत है, कौन सा हालात सही है?
शुभ रात। क्या कह रहे हैं? इजाज़त है मुझे। आप खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह ताला आप क्या करते क्या है, काम क्या है? मैं यहाँ से जो है ना बोतल ले जाना हूँ, ये बोतल का काम कर रहा हूँ बलूचिस्तान में। कितना इसमें आ जाती, प्रॉफिट कितना आ जाता है? यार पहले जो है ना वारा था, गुजारा हो रहा था। आजकल जो है ना जितना माल भी ले जाना है उसमें वारा नहीं है। वो जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा है, मगर मुनाफा जो है वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। आप मेहनत जितनी मर्जी कर लें जी, आप जो मर्जी आप मेहनत करें उसमें गुजारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। पहले यकीन करो, मैं जो है ना महीने में 2 गाड़ी हमारा बोतल का जाता है, मगर इसमें नहीं है। पहले जो है ना 1 गाड़ी में जो है ना जो मुनाफा हो रहा था, अभी 2 में नहीं हो रहा है। कैसे हैं सर आप? सर आप किधर फिर रहे हैं? मैं सर यहाँ कल अंदरून शहर का बिजनेसमैन हूँ। आप एक अमीर आदमी हैं? नहीं सर, सफ़ेद पोश आदमी है। क्या हालात हैं सर, कोई आप ही बता दें। हालात सर क्रिटिकल पोजीशन पे हैं और मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग वो मर चुके हैं, ज़ख्मी अंदर से, ये पोजीशन पे हैं। सो अभी माल रोड तक, ज़मान पार्क तक पीपल्स पार्टी के झंडे इंस्टॉल हो चुके हैं, जो माजी में PTI के थे। तो अभी मिसयूज़ जो होना है, हम लोगों ने होना है। आपने, मैंने, कंपनी बंद कर रही है, शेयर उसने बेच दिए, बात पे नहीं है। एक्चुअली वो शेयर करें, डिफ़ॉल्ट की कंडीशन नवंबर में नज़र आ रही है हमें नवंबर के दौर में डिफ़ॉल्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है, और होना ही ये करना है हम लोगों ने खुद। मेरा मैसेज आपका। हाँ जी, उसको ना बुरा कहो, सियासतदान को बुरा ना कहो, पॉलिटिशियन को ना कहो। अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, हकूक़ुल आबाद के लिए। देखें ना, अब कोई बंदा निकलता है, मिसयूज़ कौन हुआ? आप और मैं। देखें ना, अमीर आदमी को तो फ़र्क कोई नहीं है, वो बांग्लादेश में बिज़नेस करे, दुबई में करे, तुर्की में करे, वो डेवलपमेंट कर लेगा। आप किधर खड़े हैं? आपने तो इधर ही जीना मरना है, मैंने भी इधर जीना मरना है, इन्होंने भी। हमारे पास तो दुबई के टिकट के पैसे भी आपके लोगों के पास नहीं है। एक 80,000 रुपये, अभी 20,000 का वीज़ा का भी नहीं है। चले भी जाएं, वहाँ पे जाके गुलाम रहना पसंद करेंगे आप? नहीं जाएंगे आप गल जाएंगे। अपनी नस्लों को संवारने के चक्कर में आप पसीना भी ले रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं। तो यार इकट्ठे हो, कंधे लगाओ, नाम लो, सब एक लाइन, चूंटी अगर चल सकती है क्यों में, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? खुरम शहजाद। खुरम भाई, क्या मामलात हैं? मामला यही है कि जैसे भी है, हमारे सिक्योरिटी गार्डों की यानी कि तहकीकात होनी शुरू हो गई है, ये इंक्वायरी हो गई है, ये फलान होगा। क्यों? ये तो हमें मालूम नहीं है। किस बात का? आपने क्या किया? हमने इस बात पे कुछ भी नहीं किया। कोई वाक़या हुआ है आपके हदूद में? अब वाक़या तो नहीं हुआ, अभी सुन रहे हैं कि जी तहकीकात हो गई जी, पीछा करेंगे जी, इंक्वायरी करेंगे जी, ये सिक्योरिटी गार्ड दर्ज है, इंदराज है या नहीं, इस बात पे हमको परेशानी यानी कि खुद पर आ रही है। नहीं तो आपकी कंपनी आपको दर्ज करवा देगी, क्या मसला है इसमें? कंपनी दर्ज करवाए तो वो सबसे बेनिफिट है हमें। हाँ, वो तो अच्छा है। आप सुनाए, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे हैं। बच्चे कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मामलात हैं? बच्चे हम इसलिए कि बच्चे हम बहुत यानी कि देख रहे हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की। कोई हो तो फिर पता हो कि हमें भी कि हमारे लिए हुकूमत ने कुछ महंगाई से छुटकारा दिलवाया हमें, कुछ सच की यानी कि बहुत परेशान है। परेशानी ज़्यादा है जी। क्या हाल है आई साहब आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या नई ताज़ी आई साहब, क्या हालात हैं? हालात है बहुत माठे हैं। क्या हुआ? बहुत यानी कि महंगाई बहुत है। मैं आज मार्केट से लेकर यहाँ पर पैदल आया हूँ, इसलिए पैसे बच जाए, किराया बहुत है। और एक दिन मैं डेली जाता हूँ, इतनी गुर्बत हो गई है। आपकी बड़ी मेहरबानी हो। अच्छा, तो भाई साहब कितना आप कमा रहे हैं? 20,000 रुपया दे रहे हैं, जिससे गुजारा नहीं हो रहा। और बच्चे कितने हैं? 3 बेटे हैं। तो वो पढ़े हैं, पढ़ाया उन्हें?
हाँ 10 बातें की थी उन्होंने। आप कर रहे हैं जॉब वगैरह? हाँ मैं आज मार्केट में लगा हूँ। और बच्चे भी कर रहे हैं जॉब? हाँ बच्चे भी कर रहे हैं। देखो 2 बेटियाँ की शादी की है, वो अलहदा है, वो अपना खर्चा उन्होंने आपे चुके हैं। हम घर में सिर्फ 2 जी। आवाज़ मार्केट से यहाँ तक पैदल आए हैं? हाँ पैदल। किराया नहीं है आपके पास? किराया ताकि अब बच जाए, किराया बच जाए, जो बच्चों के काम आ जाए। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। नाम क्या आपका? साजिद। सुन रहे हैं गुफ्तगू आप साजिद भाई? जी मैं सब लोगों की, सब भाइयों की, सब पाकिस्तानियों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ और सबकी तकलीफ़ बिल्कुल जो लोग बता रहे हैं जेन्युइन है और हकीकत की मबनी है। लोग तकलीफ़ में हैं, तो इन सब बातों का हल क्या है? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने भी कहा है, हर बंदा ये समझता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सब कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप मुआशी स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये वज़ीर आज़म ने भी बच्चों को जाना और इन ट्रेन में जाता हूँ और बंसपुर में रहता हूँ, ये भी किराया ये लेते हैं 70 रुपये, ये लेते 50 रुपये, तो के भाड़े के लेता 30 रुपये, अगा 20 रुपये, ये भी 20 रुपये बच जाते हैं हमारे, ये बच्चों के काम आते हैं, डेली 20 रुपये बच जाते थे। मेरी उम्र नहीं वैसे काम करन दी, अगर घर जी बह जावा तो 3200 बीमारी मेरे से निकले। कितनी उम्र हो गई है साहब? तकरीबन 64 साल, 64 साल में पे, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ। जब तक घट पैर चलते हैं काम करूँगा। बच्चों कहते हैं नहीं अबू घर बह जाओ, मैं कहता नहीं। बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सर, मेहरबानी। दुआ करें अल्लाह ताला सलामत रहिए, खुश रहिए, हर बंदे नूं तंदुरुस्ती सेहत देवे और नाल में आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है, गवर्नमेंट ने भी यही कहा है और अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है इमरान खान वो भी यही कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुआशी स्टेबिलिटी आएगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो तो, क्योंकि इस वक्त ये जो लोग कह रहे हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तकलीफ़ अपनी बता रहे हैं, वो उसका हल ये गवर्नमेंट तो नहीं कर सकेगी जो पीडीएम गवर्नमेंट है, जो कि एक मिक्सअप है, यानी कि ऐसी एक अननेचुरल सी ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट है कि इतनी ज़्यादा पार्टी। आप कहते हैं इनके पास हल नहीं? इलेक्शन ही हल है। इलेक्शन हल, ठीक है। क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपसे ये मुतालबा करना चाहूँगा, मैं अपना एक मोटिव लेकर आया हूँ आपके पास कि रिसेंटली कोई 10 से 12 दिन पहले ना ये स्टेशन के पास ही मेरे से मोबाइल छीना गया, मेरा बटवा छीना गया। 2 लड़के आए हैं बाइक पे, उन्होंने मेरी बाइक को साइड पे लगाया और गन पॉइंट पे जो है ना मेरे से उन्होंने बटवा और मोबाइल ले लिया। मकसद कहने का ये है कि चलो वो जो हो गया, मैंने FIR दर्ज करवाई 9 लखे थाने में, उन्होंने सारा कुछ डाटा वगैरह मुकम्मल करके ठीक है जी कुछ ऐसा कोई मामला था आपको मिलेंगे, मुझे मालूमात होगी तो आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि अभी तक फ़ोन नहीं आया, चलें वो वटएवर जो भी हो गया मेरे साथ। लेकिन असल जो अमली इक़दाम ये हैं हुकूमत के कि जो एक नॉर्मली एक पर्सन है जो दुकान से या नौकरी से घर वापस जाता है, उसके पास एक छोटी सी एक रकम होती है जो घर के लिए लेके जा रहा है, वो इस महंगाई के दौर में 1000, 1200, 1500, ठीक है। अगर वो भी उसके घर में नहीं जाएगी तो रात को या सुबह उसको जब वो बाहर निकलेगा बच्चों को लेके, तो वो क्या उसको उनको खिलाएगा और क्या पिलाएगा? ये बहुत एक बड़ा जुर्म है, देखिए ना। कहने का मकसद है कि इसको अमली इक़दाम करें। ये जो मेरे साथ हुआ है वाक़या, ये किसी और के साथ ना ही हो बेहतर है, ठीक है। हुकूमत को इस पर फोकस करें इन चीज़ों पर, यकीन करें। कौन सा टाइम था? रात का टाइम था? टाइम कोई 9:30, 10 का टाइम था। आपने बाइक कभी रोक ली आपके सामने? मैं पैदल थे आप? ये जो अपना 2 मोरिया पुल का ब्रिज है ना, यहाँ से नीचे जब नीचे उतर रहा था। पैदल थे आप या साइकिल? नहीं, बाइक पे था मैं, नीचे था। जाहिर सी बात है नीचे स्लो में पता जाता है, स्लो स्पीड में जाता है। जब स्लो स्पीड में गया हूँ, 2 लड़के पीछे से आए हैं, उन्होंने मुझे रिवॉल्वर दिखाया है और जाहिर सी बात है मैं बच्चों वाला हूँ, तो मैंने तो रोकना ही था ना। मैं ना रोकता, अगर वो मेरे कहीं गोली मार के चले गया तो मेरा कौन सा था? मैं तो 2 महीने के लिए बेड पे लेट गया ना, सीधी सी बात है। मैंने रोक दिया, उन्होंने मोबाइल निकाला, बटवा निकाला। उसी मायूसी की हालत में घर गया। घर जाके क्या हुआ जी, मैंने बड़ा एक गमसुन का होकर मैं घर बैठ के यार ये क्या हुआ। हुकूमत ज़रा इस खुदारा हुकूमत इस बात पे सोचे ज़रा कि आगे हम मर गए हैं, आटा चीनी घी बिल की महंगाई ये वो तूफ़ान आ चुका हुआ है, और ये अगर छोटा सा सासा लेके जा रहे हैं, 1000-1200 घर लेके जाते हैं, तो अगर वो भी अगर घर ना जाए तो आप सोचें कि घर में बच्चों के हालात हमारे क्या होंगे। बहुत शुक्रिया, इस बारे में सोचें आप। आपका थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
तो ठीक है काम जी? जी काम बस आपके सामने मार्केट में है महंगाई के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम है। खुरम भाई क्या आपका? मेरा ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ठीक चल रहा है? खड़ा हुआ है सवारी। अभी खाना शाना खाने बैठे? नहीं, वैसे ही यहाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इस जगह पे बैठ के आप सवारी? ये पॉइंट है हमारे रिक्शे वालों का। यहाँ सवारी मोहल्ले में से निकलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही है जी काम। फिर अपना महंगाई की आप कोई बेहतरी हुई? हाँ जी, कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इस दफ़ा ना बिलों में कोई करें, बिजली के बिलों में करें। आपको पता है कि कितने यूनिट डाल देते हैं, 190 वाले को भी उतना बिल और 200 वाले को भी उतना बिल आ रहा है। असल यही रौला है कि आप कह रहे हैं कि वो बिलों में निकल जाता है। हाँ जी, पेट्रोल से बचा बिल है 5 रुपये 60 रुपये, तो उधर निकल जाती है सर। आपको पता लाइट बिजली का और गैस तो बिल्कुल ही नहीं है ना इस आबादी में। तो बड़ी चैलेंजिंग लाइफ नहीं सर होगी खुरम भाई? बहुत ज़्यादा। आप खुद जो अमीर आदमी ना वो भी आके एक दिन देखे ना, ऐसे मज़दूर के साथ चले, उसको पता लगेगा क्या चल रहा है। क्योंकि अमीर आदमी को तो पता नहीं, उसका तो स्टॉक पड़ा है तो उसको तो रेट बढ़ गया तो उसको तो परेशानी, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो गरीब है वो जब महंगी चीज़ लेता है उसको पता लगता है कैसे लेनी है। अब 1000 रुपये लेके आप दुकान पर जन्नत स्टोर पर चले हैं, आपको क्या 3 चीज़ें मिलनी हैं, आटा चीनी घी, वो भी आधा किलो। तो सोच ही पड़ जाता है कि क्या लें क्या ना लें हम। आप ये भी तो देखें ना कि आप सब जो है ना हुकूमत को ये बताएंगे सिर्फ चीज़ों की तरफ ना तवज्जो दें, बिलों की तरफ भी तवज्जो दें। अब एक आदमी की सैलरी 20,000 है, आप कम से कम 20,000 तो मस्ट है सबकी। ये हम नहीं कहेंगे 5,000 है 10,000 है, 20,000 है, ठीक है। 20,000 में से उसको 8-10,000 बिल आई, उसने घर क्या चलाना है? बच्चों की फ़ीस देगा, घर चलाएगा, क्या करेगा? ये तो आपको भी फिर सारा दिन आप इसी चक्कर में हैं, यही सोच रहे हैं कि मेरे कैलकुलेटेड से जो नवाले हम इकट्ठे कर रहे हैं वही। हम सुबह 5 बजे के उठते हैं, बच्चे स्कूल के बिल लगाए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा पेट्रोल नहीं पूरा था। अभी हम 10 बजे तक चलाते गए, चलो अभी कोई सवारी आएगी, अभी कोई सवारी आएगी, कुछ बेहतर हो जाए। नहीं फिर आप इसका मतलब कि वही? हाँ जी, सारा दिन आपने गुजार दिया? जी सारा दिन बाहर बैठे हैं। नाश्ता बाहर से घर से करके आए थे? नहीं, नाश्ता हम घर से करते हैं, खाना दोपहर का बाहर से, अभी रात को जाएंगे। फिर आपने जब 5 बजे घर से निकलना है? 5 बजे सुबह। हाँ जी 5 बजे। तो इसका मतलब है कि नाश्ता 4:30 तैयार हो रहा होता है? 4:30 तैयार होता है, और गैस उस टाइम आती है। लारक्स कानूनी और गड़ी शो में गैस आ ही नहीं रही। ये गैस की सबसे बड़ी इशू जो है ना, पहले आप गैस की कम करवाएं। शॉर्टेज है गैस की? गैस की बिल्कुल शॉर्टेज है, यहाँ किसी के घरों में गैस नहीं है। फिर दोपहर का खाना आपने कब खाया? दोपहर का हमने 4 बजे खाया यहाँ से। इतनी लेट? क्या करें, 5 बजे से 4 बजे आपका? बच्चों को भी उतार के फिर अपना कुछ कमा के खाना है ना, कैसे खा लेना है? अब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो आप कहाँ से खाएंगे? भूखे ही फिरते रहे आप? भूखे ही आपके सामने, अभी भी हम बैठे हुए ना, आस लगा के सवारी आएगी। ये तो 4 बजे नान पकौड़े खाए आपने? हाँ जी। कहाँ से? यहाँ अड्डा लगता है दोस्त का। कितने में वो मिल जाता है? वो हमें दे देता 100 में हम ले लेते हैं उससे। 100 में? हाँ जी 100। कितने नान मिल जाते हैं? वो 2 नान दे देता है, थोड़े से पकौड़े डाल देता है हमें, और लगा के ही? हाँ जी गुजारा हो जाता है। साथ में वो चटनी रायता वगैरह जो वो होती है उसकी। तो ये चीज़ें कि ये आप डिवेलप करें और काम हो। अब वो 800 रुपये किलो पकौड़े बेच रहा है, मुझे बताएंगे गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अब आपका तो जानने वाला वो तो खा लेगा, आपको दे देगा, दूसरे को तो नहीं ना देगा। आपसे मोहब्बत का एक ताल्लुक है उनका, तो चलें, इसी वजह से हमें मिल जाता है। अदरवाइज तो वो आपका 250-300 में पड़े दोपहर का खाना। हाँ जी, बाहर से खाएंगे ना हम, सियोर होटल है 250-300 का पड़ जाएगा बड़े आराम से जी। ये चीज़ फिर रोज़ ही पकौड़े खा रहे हैं आजकल? नहीं, रोज़ाना। हाँ ये मजबूरी ना, अपन कभी से टिक्की नान ले लिए, कभी पकौड़े ले लिए, कभी बैंगन ले लिए तले हुए, लेकिन क्या मजबूरी है यार दोस्त से, वो हमें दे देता है। ये चीज़ें भाई, आप किसी होटल पे चले, आपको माछ की दाल देगा 50 रुपये की, आप मांगे देगा? तो फिर आप ही समझदार, 2 रोटियाँ लें, 50 की रोटी लें, 100 रुपये बन जाता है। वो कहता है 100 की दाल लो, 60 रुपये की रोटी है, 150 आप जब खर्चेंगे, आप बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप ये भी तो देखें ना, आप 500-1000 भी कमा लें, 150 की रोटी खा के 500 की आपका फ्यूल डल गया, तो आपको क्या बचा पीछे? ये चीज़ों को आप मैनेज कराएँ, गवर्नमेंट को बोलें कि इधर आए। ये नहीं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कम करें, पहले भी कम करें। हम ये नहीं करेंगे हम नून लीग के हैं या किसके हैं, नथिंग, सिर्फ आवाम का सोचें। इस टाइम जो हालात चाह रहे हैं आवाम के लिए सोचें, सब आवाम का सोचें। अब जिनके रेस्टोरेंट है, या रेस्टोरेंट हमारे ये चल रहे हैं, भरे होते थे खाली हैं, ये भी फारिग बैठे हुए लड़के। क्या है कि कारोबार नहीं उनका, कारोबार होगा तो कस्टमर आएगा तो हम निकलेगा ना बाहर। बच्चों की तालीम आप पूरी करवा चुके थे यहाँ? जी मेरा एक बेटा, मैं 2nd ईयर में पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत करके ही है ना, जारी बात है, ठीक है ना। और हम एक नहीं कर रहा, दोनों मिसेज और मैं कर रहे हैं मेहनत, इसलिए पढ़ा चुके हैं। अकेला आदमी नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचा सके हैं कि दोनों को मेहनत करनी पड़ी। दोनों ने मेहनत की और चले।
नहीं तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में तो छुट्टी का कोई सवाल कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, छुट्टी संडे वाले दिन होती है, वो कर लें लेकिन हम फिर भी होता है कि उम्मीद होती है कि 500-700 मिल जाएगा, कोई घर का खर्चा चल जाएगा, ये चीज़ होती है। तो मतलब तफरी के लिए कोई आउटिंग नहीं है हमारी, सिर्फ मेहनत। कोई सिनेमा नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं। सुबह 5 बजे उठना है, रात को 8-9 बजे 10 बजे घर जाना है, ये सबकी लाइफ है। फैमिली में तफरी के लिए क्या है, घूमने फिरने के लिए कुछ अब क्या रह गया मुझे आप बताएं। आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आप 20,000 कमा के आप अपने बच्चों को सैर करा ले जाएं, नहीं होगी तो फिर आप मुझे बता देना ले जाएं या किसी चिल्ड्रन पार्क में ले जाएं, वहाँ आप कौन भी लेके देंगे 100 की कौन है। छोटी सी बात है, आप जाते हैं गुलशन इकबाल चले हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कुछ क्या खिलाएंगे आप। पहले वही ज़िंदगी थी ना, 20 साल पीछे चले हम अपने बच्चों, हमारे माँ बाप हमें ले जाते थे हर चीज़। तो ये चीज़ है, ये अब आप हुकूमत को नहीं चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि मिल के चलने और ये एक दूसरे को छोड़ दें पार्टी। भाई दरवाज़ा कभी नॉक हुआ और बड़े अहम सियासतदान आए हों घर पता करने कि आप कैसे गुजारा करते हैं, कुछ सर्वे करने? ना जी, यहाँ हमारे कोई नहीं आता, चाहे वह मैं नून लीग का हूँ, कटर नून लीग का। यहाँ सादिक साहब आज जगह नहीं आए और उनको पता भी हम नून लीग के हैं, उनके लीडरों को पता है। उनकी तो भाई की शायद वफात हुई, तो शायद वो भाई की अब हुई है, इतने साल सारी ज़िंदगी गली में रहते रहे ना। अभी उनके जो चेयरमैन है वो कभी नहीं आए, काशिफ चौधरी नहीं आए कभी, जिनको पता कि हम नून लीग के हैं, उनके पास हमारे नंबर भी हैं कि ये नून लीग के आदमी हैं, कभी नहीं आया कोई। अभी ये गैस की प्रॉब्लम है, आज से 5 साल से जारी है, नई बादी में कोई नहीं आ रहा। जो आता है जी हम वो पाइपलाइन पड़ेगी, ये पड़ेगी, वो पड़ेगी, कोई भी नहीं आता। अभी भी किसी जिनका मर्जी लॉक कर लें, किसी के घर गैस नहीं है। मेन चीज़ तो गैस है ना हमारी। जब खाना नहीं बनना, मुझे एक बात बताएं, सिलेंडर पर जो गरीब आदमी भरा के लाएगा सिलेंडर, हांडी रोटी बनाएगा, क्या करेगा? उधर गैस का बिल भी दे, सिलेंडर का बिल भी दें हम। ये इशू गवर्नमेंट को उठाना चाहिए गैस का। अभी शॉर्टेज गर्मी में कर रहे हैं तो सर्दियों में हमारे साथ क्या होगा? अभी भी आप किसी का भी दरवाज़ा लॉक करें, किसी के घर गैस नहीं है, सिलेंडर लेके आते हैं सब। नींद आपकी कैसी है? नींद फर्स्ट क्लास। गरीब अच्छा आदमी की बहुत अच्छी नींद होती है। जब थकावट हो ना, थकावट से बेस्ट नींद आती है मेहनत करने वाले की, क्योंकि बेसकुना वो होता है जो लालची हो, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। नहीं, आप जब अपने वसाइल से कम कमाते हैं, आपका अखराजात सॉरी ज़्यादा हैं, हाँ जी, और आपके इनपुट कम है, पैसे कम कमा रहे हैं, तो इसमें भी तो बेसुकूनी आ जाती है एक। लेकिन सर जब अल्लाह का शुक्र अदा करो ना, बहुत सुकून भी है। ठीक है, मेन चीज़ है शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का, क्योंकि उसने वादा किया रोटी का, वो तो मिलनी है, लेकिन वो मेहनत से। हम कहें ना घर बच्चों के कपड़े जूतियाँ कब खरीदते हैं आप? अपनी शॉपिंग कब करते हैं? अपनी शॉपिंग हम जब आप बन जाएंगे ना, आप अपनी शॉपिंग भूल जाएंगे, बच्चों की करेंगे। खुद अपनी नहीं, कभी आप नहीं करेंगे, आप ज़्यादा बच्चों की करेंगे। करते हैं हम भी अपनी दिन दहाड़ पे, ईदों पे करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बच्चों की करेंगे, क्योंकि आपने जब रात को जाना है ना, आपकी जेब में 100 रुपये भी ना आपने कहना मैंने अपने बेटे को दे दूँ। आप दोपहर का खाना खा लेंगे बाहर, आपके 2 बच्चे हों, तो आप कहेंगे नहीं यार मैं खाना ना खाऊं, अपने बच्चों को दे दूँ पैसे जाकर। उसमें एक दफ़ा सोचेंगे कि बच्चों को देना कि नहीं देना। ये हर इस टाइम गरीब आदमी का ये ज़हन है। ये चीज़ को आप भी समझ दें। आप भी एक दफ़ा कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले, आप सोचेंगे नहीं यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे अपने घर में खाएंगे कि नहीं खाए। तो भाभी को डांट पड़ती है आपसे या आपको उनसे डांट पड़ जाती है? दोनों को पड़ती है, एक दूसरे से पड़ती है। ज़्यादा कौन गुस्से वाला है? बीवी हमेशा गुस्से वाली होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो, बीवी भी गुस्से वाली होती है। गुस्से वाली है भाभी? हाँ जी, नहीं गुस्से वाली, मतलब डांट नहीं होती, मतलब गुस्से में बोलना कि भी ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। बाद टाइम बंदा खिंच खा जाता है ना कि यार मसाइल ये। अब आप जब बाहर मार्केट में ढूंढ रहे हैं ना रिज़्क को, आपको मिल नहीं ना रहा, तो आप परेशान रहेंगे। तो गुस्सा जो है ना, आप बच्चों पे जाके या घर पे निकालते हैं, तो फिर वो आप पे निकाल देते हैं। आप इसका मतलब घर गुस्से में कई दफ़ा गए होंगे? हाँ जी, हालात की वजह से, परेशानी की वजह से परेशान होता है, सब इंसान परेशान होते हैं, इससे सब इंसान परेशान है। कब आप घर वापस जाएंगे इंशाल्लाह? 9-9 बस लास्ट उम्मीद। खाना घर जाके खाएंगे? खाना घर जाके खाना होता है बच्चों के साथ। क्या पका होता है आपके लिए? आज क्या पका होगा? आज दाल माश चने की, क्योंकि ख़ुद सब्ज़ी दे के आनी होती है ना, कि ये बना लेना, गुजारा जिसमें करना है तो उसमें भी यही होता है ना। आ जाए। ये हमारे अंसर भाई हैं, वो हालातों के बारे में पूछ रहे हैं महंगाई के। वो बता तो बड़े बुरे कर दी। मैंने बताया गैस के भी एक साल के अंदर जनाब इन्होंने हमारी ये क्या कहते हैं नाम ने हाथ गवर्नमेंट
इसने गरीब नवाज गवर्नमेंट का ना कहें आप, गवर्नमेंट सारी जितनी गवर्नमेंट आई है ना पेट ना ये सियासत पे बात करेंगे तो फिर गलत बात है। नहीं सियासत पे बात ना करें। अच्छा वो कह रहे हैं उनकी चॉइस है कि सियासत पे हालात आप इनसे पूछें क्या हालात बताएं पहले। मैंने बता दिया उनको, अपने रीजन सारा बता दिया है। आपके सामने ही है जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हालात आपके सामने हैं। हालात इस टाइम जो है ना मुल्क के नहायत समझ लें कि निचले लेवल पे आ गए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया, गरीब आदमी मर गया। ये जो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए अभी पिछले दिनों ऐलान किया है कि भी सस्ती हो रही हैं, लेकिन किसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं है, ना आटे पे है ना चीनी पे है, किसी जगह पे भी कोई रिलीफ जो है ना इस टाइम नहीं मिल रहा। नहीं अभी कोई रिलीफ नहीं। आटे पे भी वो जनस जी देखे जी, आटे पे भी, हाँ जी आटे पे भी, घी पे भी 30-40 रुपये कम हुए हैं। LPG पे भी कम हुआ। LPG का चलो फायदा उसमें हुआ। पहले 20 किलो का तोड़ा 250 का था, अब वो 2400 रुपये में आया, लेकिन 400 रुपये कम हुई। किस तरह कह रहे हैं रिलीफ नहीं मिला। पैकेट जो था 580 का था, इस टाइम 530 का दे रहे हूँ, कम हुआ है ना। तो यही है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे ठीक है। अभी थोड़ा सा बस क्यों आए कि जिस आना चाहिए कम 300 जो मुल्क के हालात है 300-350 रुपये गरीब आदमी की पहुँच तो 300 भी नहीं है। 500 से 520 पे आ गया, 580 से 540 पे आ गया, 40 रुपये कुछ रिलीफ नहीं है। कम से कम 300 पे 320 पे आना चाहिए भाई। जितना महंगा किया उसमें से कम आधा कम कर दें। आप लोग ही कहते हैं ना कि फ्यूल वहाँ से इतना आया तो इतना डॉलर आया। ये दुकानदार आप ही मार्केट में रहते हैं ना, आप ही टायरों का काम करते हैं। बताओ मार्केट में जब डॉलर का आता है तो आप डॉलरों की बात करते हैं ना। फिर डॉलरों के बराबर कम हुआ, आटे में नमक के बराबर अगर फ्यूल कम हुआ है तो उसको फ्यूल प्राइसेस में तो कम हुआ है। कम हुआ है, कौन सा ज्यादा हुआ है? पहले कितना हुआ है? 80 रुपये बढ़ा था, 80 रुपये बढ़ा था। आप तो भैया LPG चलाते हैं, आपको क्या फ्यूल का पता हो? आपको पता क्या जाता चलाने वाले आपको तो फायदा हो गया, आपकी LPG सस्ती हो गई। बात करनी है हुकूमत आए ने, हुकूमत ही बात करनी है। सस्ती हो गई है। LPG 50 रुपये पेट्रोल ज्यादा जा रही है। LPG घरों में नहीं जा रही। वो घरों में कितनी 1 किलो डलवाएंगे? नहीं, आपके घर गैस आ रही, गैस आती है ना, उस वक्त बना लेते हैं खाना। आप कितने बजे आप उठते हैं? आप 12 बजे, उस वक्त चली जाती है। उठता है, 5 बजे उठते हैं। नहीं ठहरो, इसे का कसम खा के बताया खाना ये तो नहीं बनाते ना। हमारी मिसेज तो उठती है ना, वो 5 बजे खाना बना लेती है उठ के 6 बजे, उसके बाद गैस 2 बजे चली जाती है। ये उठे जल्दी तो क्यों नहीं उठते हम? LPG का पहले रेट था ना, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम तो। LPG अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। गैस हम 6 बजे बाहर होते हैं, 6 बजे बच्चों को पिक करना होता है। किराया कम किया आपका, किराया कम किया आपने। LPG का रेट कम हुआ है, किराया कम किया आपने। अभी इनसे पूछ लो, चाला मार जाना 600 रुपया मांगेंगे। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ नहीं। कसम खा जाएगा तू 600 दे के जाएगा। चल आप बैठ पे 600 देगा, 600 देगा शाला मार भाग दो। नहीं तो 600 देगा तो अपनी डबल रोटी वेट तो डबल। LPG का रेट कम हुआ है, किराया कम किया आपने। लड़ाई क्यों कर रही है? लड़ते भाई तू लड़ता क्यों? गलत गाल ना बोला है, ये लड़ाई है ना, गलत बात किसी को नहीं हुआ। इसमें इसका जो फायदा है ना, सिर्फ आप चंद साइड पे करें, कार है पीछे। जो असल बेसिक चीज़ें हैं ना, आटा, चीनी, घी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, उसमें कोई ना कि जो रोजाना की चीज़ें इनको कम किया जाए चीज़ों। रेट मैंने आपको पहले बताया कि कम किए जाएं और भी। ये मैंने आपको पहले रेट बढ़ा के 10 रुपये कम कर देना, कोई फायदा तो कौन हमारी यार। पेट्रोल कितना हुआ है महंगा? 8 रुपये कम हुआ, 30 रुपये बढ़ा है एक टाइम में। कितना बढ़ा? अब 8 रुपये कम हुआ है। 80 रुपये बढ़ के 80 रुपये बढ़ के ये थोड़ा कम हुआ है। 80 रुपये एकदम से बढ़ाया है पेट्रोल। पेट्रोल 80 रुपये बढ़ाया है एकदम से। मुझे ये बताएं, ये नून लीग के वोटर्स बोल रहे हैं, बताएं कि कोई मार्केट में कोई बेहतरी है आपके नज़दीक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। सुनने दे यार, जीरो, बिल्कुल जीरो, 100% जीरो। चलो आप देख लें, हर चीज़ की प्राइसेस आप जाके देख लें कि एक दुकान पे आप खुद जाएं, अपने तौर पे जाएं, किसी एक दुकानदार का रेट एक नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी को। अभी चीनी का ही रेट ले लें, कोई 125 बेच रहा है, कोई 120 बेच रहा है, कोई 130 बेच रहा है, किसी का रेट सेफ नहीं है। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? दुकानदार ही उठाता है ना। हम आवाम को या गरीब आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इन्होंने घी की बात की, 40 रुपये अगर कम हुआ है तो बढ़ा कितना था? 150 रुपये बढ़ता है, उसी लिए रेशो से कम होना चाहिए। अगर 150 बढ़ा है तो 150 ही कम होना चाहिए। 40 रुपये कम करके तो वो गरीब आदमी तो बेचारा वो मर गया ना, पिस गया। जिसकी बेचारे की 25,000 रुपये सैलरी है, वो तो उसकी कुव्वत खरीद तो नहीं है, वो 500 रुपये का घी का पैकेट तो नहीं खरीदेगा, या ऑयल का पैकेट वो 500 रुपये का तो नहीं खरीद पाएगा। तो वो उसके लिए महंगाई वहीं पे है। किस चीज़ों में कमी हुई, कुछ चीज़ों में उन्होंने फिर बढ़ा दिया।
अभी वो फिर कह रहे हैं कि जी महंगाई नागुज़ीर है। अभी टीवी पे चल रहा था कुछ चैनलों पे, जो आपके एहसन इकबाल साहब हैं वो भी कह रहे थे कि महंगाई हमें करनी पड़ेगी, चंद चीज़ों पे जो है ना वो चंद चीज़ों पे जो जवाब क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? कोई बेहतरी है जी मार्केट में? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बेहतरी का, क्योंकि सर बेहतरी अभी ऊपर से होगी तो सर नीचे से होगी ना, अभी तो ऊपर से सर कुछ हो ही नहीं रहा अपना कि ना, किसी को सर किसी की फिक्र नहीं है अपना कि ना। आप जाके सर घरों में देखें जाके लोगों के सर क्या हालात हो रहे हैं अपना कि ना। 4-4 बंदे कमाने वाले हैं, एक बंदा घर में बैठ के फारग नहीं खा सकता अपना कि ना। महंगाई आसमान से सर बातें करती है। जो चीज़ सर आगे मिलती थी ना 50 रुपये की, सर अब वो 300 रुपये की हो चुकी है डबल अपना कि ना। आप भी माशाल्लाह मार्केट घूमते हैं, आपके भी इंटरेस्ट रोज़ देखते हैं अपना, आपको भी आवाम क्या राय देखती हैं, आप देते हैं अपना कि ना। तो इस वजह से हम तो ये दुआ कर सकते हैं सर जो भी है सर इस मुल्क के लिए बेहतर है अपना कि ना। इधर सब अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं सर, जिसको जो मफाद लगता है। कल सर एक पार्टी में होते हैं सर, परसों दूसरी पार्टी में चले जाते हैं सर, इस तरह मुल्क के थोड़ी होते हैं अपना कि ना। नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं आता, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई किसी को करने वाला है। कम नहीं हो रहे हैं, किसी किस्म का किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। 60 रुपये मिल रहे हैं, आगे पता करेंगे 80 रुपये मिल रहे हैं, उधर पता करेंगे 90 रुपये मिल रहे हैं अपना कि ना। एक जगह पे रेट बैलेंस नहीं है। वो कोई टीमें हों, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स वगैरह को छापे मारें, कोई आए देखें, किसी को 1-2-4 बंदों को जुर्माने हों तो पता चले कि हाँ यार ये चीज़ इनके ऊपर कुछ जुर्माने हुए हैं और वो कुछ चीज़ें काम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू जी।